जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी तीर्थ में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कोई प्रतिक्रिया हो दें, कोई सलाह हो दें और हमसे लगातार जुड़े रहें। हमारा प्रयास रहेगा कि जैसा हमने कहा था शुरुआत के वीडियो में कि हम कोई भ्रामक बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने सनातन की, अपने संतों की, अपने मंदिरों की, अपने परंपराओं की, सनातन संस्कृत पर मेरा फोकस रहेगा और मैं उस कसौटी पर खरा उतरूं, इसकी शुभकामना दीजिए और मेरा सहयोग करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। बात 29 जून 2024 की है। हम, हमारे ड्राइवर और हमारे 3 साथी आशीष त्रिवेदी, पूरन शर्मा, गौरव तिवारी, ड्राइवर श्वेताब पाल और मैं स्वयं लालजी वाजपेयी उस दिन आईसीसी T20 मैच भी भारत जीता था। जश्न का माहौल था। रात के 11 बज चुके थे। हम पांचों लोग नीम करौरी बाबा के आश्रम कैंची के लिए रवाना होते हैं। 11 बजे के बाद निकलते हैं। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उनके बगल में मैं बैठ जाता हूँ। 3 साथी मेरे पीछे बैठ जाते हैं, पीछे वाली इनोवा गाड़ी की सीट पर। इसके बाद रात लगभग 2 बजे जब हम बरेली हाईवे पर होते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ड्राइवर कहता है कि आप ऐसा करिए, आप पीछे जाइए, कोई आगे आना चाहे जो जग रहा है। उनमें जो सबसे छोटी सबसे कम उम्र का दोस्त था या भतीजा था, मोहल्ले का लड़का था, गौरव तिवारी। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। वो आकर आगे बैठ जाता है। मैं सबसे लास्ट वाली पीछे वाली इनोवा की सीट पर कुछ कपड़े या बैग रखकर सिर के नीचे सो जाता हूँ। गाड़ी 110-115 की स्पीड में दौड़ रही होती है। कुछ समय बाद मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ। बीच में बैठे हमारे 2 साथी भी सो जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं। बगल में बैठे गौरव तिवारी मैच के बहुत शौकीन हैं, मैच का नॉलेज रखते हैं, खेलते भी हैं। तो वो अपने मोबाइल पर मैच की झलकियाँ देख रहे होते हैं। जैसा कि वो बाद में मुझे बताते हैं, रात को लगभग 3:02 या 1 मिनट पर ड्राइवर को झपकी आती है। तभी गौरव तिवारी ड्राइवर को टोकते हैं कि ऐसा करिए, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। तो ड्राइवर महोदय कहते हैं ये रूट मेरा बहुत जाना पहचाना है हमारा। 2-3 किलोमीटर बाद कटरा चौराहा आएगा, वहीं किसी ढाबे पर। कटरा चौराहा ये जगह शाहजहाँपुर में लगती है। हम लोग वहीं चाय पीते हैं। बाकी 3 लोग हम सो रहे होते हैं। 2 या 3 मिनट भी नहीं लगते हैं कि अचानक से एक धमाका होता है। उस धमाके में सभी लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं और महज 3 या 6 सेकंड के अंदर एक बार तो चीख आती है। इसके बाद सिर्फ ये दिखाई देता है कि धुएं का गुबार है, चारों तरफ धूल है और इनोवा गाड़ी की हालत, जो इतनी अच्छी मजबूत गाड़ी मानी जाती है, वो गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई है और इंजन से कुछ धुआं जैसा, कुछ चिंगारी निकल रही है। मतलब कहने का 8 या 10 सेकंड से अधिक समय नहीं लगता कि चीख एक बार आती है और फिर सन्नाटा पसर जाता है। इधर मैं गहरी नींद में था तो मैं उछलकर बीच की सीट में आ जाता हूँ और मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। और मैं बार बार चिल्लाता हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा, बाबा रक्षा करेंगे, बाबा बचाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी इतनी बुरी तरह एक खड़े ट्रक पर लड़ती है कि इनोवा गाड़ी का आकार एक ऑटो जैसे हो जाता है। आज भी सोचता हूँ कि इतनी छोटी जगह में गाड़ी में हम लोग कैसे फंसे थे, कैसे घुसे थे, क्या होगा, क्या था वो। चलिए बात को आगे शुरू करता हूँ। इस धुएं के गुबार और गाड़ी की टक्कर से जो ट्रक था, इसमें गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी थी, वो ट्रक जो था वो भरा हुआ था, लोड था। फिर भी कई मीटर तक धक्का खाकर ट्रक आगे बढ़ा। इसके बाद गाड़ी जब रुकती है, गाड़ी का स्टीयरिंग बेंड हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ड्राइवर बेहोश होता है, खून से लथपथ होता है। बगल में बैठे गौरव तिवारी जो मैच देख रहे होते हैं, उनका जबड़ा टूट चुका होता है, हाथ टेढ़ा है। बीच में दोनों जो साथी हमारे बैठे थे, उनके कंधे और पैर टूटे हुए थे। गाड़ी में सन्नाटा था। मैं निकलने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये संभव नहीं था। तभी महज 3 या 4 मिनट के अंदर
गाड़ी में सन्नाटा था, गाड़ी ऑटो का आकार ले चुकी थी, लेकिन मेरे भी कंधे पर चोट थी, लेकिन 1 ड्रॉप ब्लड, एक बूंद भी खून मेरी बॉडी से नहीं आया था। तभी एक स्प्लेंडर गाड़ी आकर रुकती है और दरवाजे में ज़ोर लगाती है, कहती है बाहर निकलो। मैं निकलता हूँ, फिर धीरे-धीरे वो सहयोगी जो होते हैं, वो हमारे अन्य साथियों को निकालते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा, यहीं पास में हॉस्पिटल है, फ़ोन कर दिया जाए, आप सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हो जाएँगे। मेरा नाम श्री राम है, मैं यहीं कटरा का रहने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो मेरा मोबाइल लेते हैं। मोबाइल इधर-उधर ढूँढा जाता है, मेरा मोबाइल मुझे मिल जाता है, बाकी किसी का नहीं मिलता। वो मेरे मोबाइल से ना उन्होंने पासवर्ड पूछा, ना लॉक मुझसे खुलवाया, पुलिस को फ़ोन किया, थाने को फ़ोन किया, बस टहलते हुए 2 मिनट के अंदर वो बोले अभी पुलिस आ रही है और एम्बुलेंस आ रही है। तभी एक एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, हम लोग हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। सबका उपचार, प्रारंभिक उपचार, प्राथमिक उपचार जो होता है शुरू होता है। वहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी बरेली की थी। सुबह के 7 बज जाते हैं, तब तक ये लोग होश में आते हैं, लेकिन इनका उपचार वहाँ होना संभव नहीं था। हम लोग पुनः कानपुर की वापसी करते हैं, घर दोस्तों को सूचना देते हैं। हम सब के सब लौटकर कानपुर आ जाते हैं। मेरे कहीं चोट नहीं थी, हल्की गर्दन में चोट थी। बाकी जो साथी थे, उनका उपचार होता है, लगभग 1 डेढ़ माह में सभी के सभी स्वस्थ हो जाते हैं और आज चलने में, देखने में कहीं भी वो आप ये महसूस नहीं करते कि उनके कोई गहरी चोट लगी है, कभी गंभीर रूप से किसी चीज़ का शिकार हुए हैं, किसी दुर्घटना का या घटना का। उन श्री राम महोदय से दोबारा मेरी मुलाकात नहीं होती, कई बार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तक मैं उनसे मेरी मुलाकात या जान-पहचान या आगे मेल-मिलाप का सिलसिला नहीं हो पाया। लेकिन आज भी एक बात मेरे ज़हन में उतरती है कि आखिर 3:06 पर श्री राम कौन थे वो? क्या हम चिल्ला रहे थे बाबा बचा लो, बाबा बचा लो? तो यही थे पहाड़ वाले बाबा। आपने ढेर सारे किस्से नीम करौरी बाबा के सुने होंगे। ये मेरे साथ 24 जून 2024 की सच्ची घटना है, जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे शाहजहाँपुर ज़िले के कटरा में घटी है। मैं बात आगे बढ़ाऊँ तो मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आज भी जो नीम करौरी बाबा के भक्त हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, तो बाबा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उन्हें मार्गदर्शित करते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं। ऐसी तमाम घटनाएँ मिलती हैं। तो आज मैं दावे से कह सकता हूँ, जिस गाड़ी को देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर रहा था कि इस इनोवा गाड़ी में बैठा कोई बचा होगा, उसके सारे सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ जिस चीज़ को दावे के साथ, यकीन के साथ बता रहा हूँ कि एक बूँद खून मेरे शरीर से नहीं निकला था इतनी बड़ी दुर्घटना में। बाकी नीम करौरी बाबा के बारे में मैं क्या, शब्दों का संसार पूरा लगा दिया जाए तो बहुत कुछ उनके बारे में क्या, हम लोग बहुत ही छोटा-सा कुछ बोल सकते हैं। जूलिया रॉबर्ट, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, अभी 2 या 3 साल पहले ही कोहली, आज तो वैश्विक स्तर पर जानते हैं। नीम करौरी बाबा का जन्म आगरा के पास एक शर्मा परिवार में अकबरपुर में हुआ था। मुझे उनके गांव जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे कानपुर से पास में ही मोहम्मदाबाद है, जहां पर नीम करौरी स्टेशन है। बाबा ने अंग्रेजी हुकूमत के समय यहीं ट्रेन रोक दी थी। बाबा के एक नहीं अनेकों किस्से हैं। वास्तव में बाबा नीम करौरी हनुमान जी के अवतार हैं। इसलिए हनुमान जी के अवतार हैं। वो हमेशा कहा करते थे राम राम करो। जिसको दर्शन दिए वो अच्छे मार्ग में गया, उन्नति की ओर गया। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और वो भौतिक शरीर में भले नहीं हैं। वृंदावन में उनकी बाबा की समाधि है, नीम करौरी बाबा की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आज भी हम सबके पास हैं। तो जय हो नीम करौरी बाबा। हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माई की तो चिंता काहे की।